श्रृंगवेरपुर जानते हैं ना? कहिए, भारत के कौन से राज्य में श्रृंगवेरपुर है? हाँ, सही में? अच्छा, तब ठीक है। आपको बतावें, इसी नगर में राम जी की बहन रहती हैं, शांता मैया। ऋषि श्रृंगी इसी श्रृंगवेरपुर में रहते थे और श्रृंगी ऋषि के कारण इसका नाम था श्रृंगवेरपुर। बंबई से ही, लेकिन रहने वाले श्रृंगवेरपुर के हैं। हमारे बाबू आनंद पांडे जी कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं। नवीन जी तो बंबई में कथा करा रहे हैं, आनंद बाबू श्रृंगवेरपुर गंगा जी के घाट पर कथा करा रहे हैं। करवा चौथ के अगले दिन से, हाँ, वर्ष 2025 में करवा चौथ जिस दिन है उसके ठीक अगले दिन से 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव उसी तट पर जहां पर केवट भैया को भगवान का चरणामृत पान हुआ था, श्रृंगवेरपुर में बाबू रचना बना रहे हैं। आनंद की वर्षा होगी और संयोग कहिए, सुयोग कहिए, श्रृंगवेरपुर से बाबू आए हैं तो आज कथा भी श्रृंगवेरपुर की ही है। ये सादर जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब विचार ऐसा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और व्यापार वगैरह मुंबई में ही है। मुझे लगा कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे से इनका ऋण है हमारे ऊपर, इनको ऋण को चुकाने के लिए हमको ऐसा कुछ किया जाए जो कि क्षेत्र वाले सब एक साथ में आके बैठे वहाँ पे कथा का श्रवण करें। तो विचार पहले और भी संत महात्माओं को चल रहा था, लेकिन उस समय राजन जी महाराज का हमने सुना और उनके कुछ भजन सुने, कुछ उनकी कथाएं सुनी। उनके सुनने के बाद ये भाव आया कि महाराज जी को एक बार अपने क्षेत्र में लाया जाए, जो कि अभी महाराज जी की कथा यहाँ कहीं नहीं हुई है, ना तो प्रतापगढ़ में हुई है, ना तो कौशाम्बी में हुई है। रायबरेली में शायद 5-7 साल पहले हुआ था। तो प्रथम बार अपने यहाँ पे राजन जी महाराज आ रहे हैं। ये राजन जी महाराज की कथा आनंद पांडे जी हैं, परानुपुर मूल निवासी, और 9 अक्टूबर की इसकी कलश यात्रा है और 10-11 से कथा प्रारंभ होगी, जिसमें पूरे क्षेत्र और समाज के लोग इस कथा को अपने हाथों हाथ लेकर कितने भव्य बनाया जाए, कितनी सुंदर कथा हो। अभी हम चाहेंगे कि आप मीडिया के साथी से कि लगभग उस क्षेत्र से, उस गांव के लोग 60 से 70 बीघे ज़मीन में अपनी धान की रोपाई नहीं किए हैं। सिर्फ राम की कथा होने के लिए राजन जी की कथा एक सौभाग्य की बात।